आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत जी रामजी कानून लाया गया। उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई कार्य किए गए, कहा उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत 129 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण और नागरिक सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। विकास कार्यों की सौगात यहाँ उज्जैन में दी गई, जिसके माध्यम से जनपद कार्यालय से लगा करके 102 करोड़ की विभिन्न सड़कें जो आने वाले सिंहस्थ में सभी यात्रियों की सुविधाओं के लिए रहने वाली है। सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। स्वाभाविक रूप से हम सबकी प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए तक यहाँ 40 करोड़ से ज्यादा जब यात्री आएंगे उनको आने जाने, रहने सहने सभी प्रकार की सुविधा में कोई कष्ट नहीं हो। और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला मध्य प्रदेश सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबसे भव्य दिव्य कर बनाने का हमने बीड़ा उठाया है। और इस नाते से मान के चलते जो सनातन संस्कृति सहित जो भी जिज्ञासु आएंगे उन सबके प्रबंधन बेहतर से बेहतर करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से उज्जैन वासियों को। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उत्कर्ष उज्जैन.com पोर्टल का अनावरण और कौशल सेतु इंडस्ट्री लेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट स्वाध्याय का शुभारंभ भी किया। कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में मौजूद विभिन्न कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक नया कानून विकसित भारत जी रामजी लाया है। उत्तराखंड के गोचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, लेकिन नए कानून के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मंदसौर जिले के ग्राम पिपलिया कराड़िया में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव जब आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने, बच्चों और अभिभावकों को स्वच्छता अभियान में सहभागी बनाने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शैक्षिक नेतृत्व परिषद नीपा द्वारा आज से भोपाल में 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की लीडरशिप एकेडमी की समीक्षा एवं योजना निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सह कार्यशाला समग्र शिक्षा अभियान, SCERT और सीमेट के योजना निर्माण तथा लीडरशिप संबंधी कार्यों के राज्यों में संपादित कार्यों का रिव्यू और आगामी योजना निर्माण के संबंध में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने नाम की जांच कर समय सीमा में आवश्यक दावे आपत्तियां प्रस्तुत करें, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के पोरबंदर से मस्कट के ओमान के लिए पहली समुद्र यात्रा पर INSV कौंडिल्य के रवाना होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह जहाज प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ये देश की समृद्ध समुद्री परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनूठे जहाज के निर्माण के लिए समर्पित प्रयासों, डिजाइनरों, कारीगरों, जहाज निर्माताओं और नौसेना को बधाई दी है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चालक दल को सुरक्षित और यादगार यात्रा की शुभकामनाएं दी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार आज भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना सहित कई कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को उद्योगपतियों और बड़ी कंपनियों के साथ MOU करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कंपनियां अपने एक्सीलेंस सेंटर स्थापित कर रही हैं। स्मार्ट क्लासें सभी महाविद्यालयों में बनाने का हमारा लक्ष्य है। अधिकतम महाविद्यालयों तक हम एक काम में पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से हमने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, खरगोन में, गुना में और सागर में, तो इस बात का प्रतीक है कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में विशेषकर गरीब के बेटे बेटियों को हम शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दूर नहीं रहे, इसका हमारा प्रयास होगा। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने मंडी प्रांगणों को कृषक उन्मुख बनाए जाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 144वीं बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं, पारदर्शी विपणन व्यवस्था और फसलों का उचित मूल्य दिलाना भी सुनिश्चित किया जाए। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। भोपाल, इंदौर, रीवा, मऊगंज, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, सीहोर और सिवनी में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जबकि कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। ग्वालियर जिले में शीतलहर को ध्यान में रखकर सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ियों में कल बच्चों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते ठंडी हवाओं की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के वाणिज्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान यात्री, माल, यातायात और गैर किराया राजस्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। खंडवा नगर पालिक निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल 2025-26 में किसानों के फसल बीमा योजना के लिए बैंक द्वारा कृषक प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। गुना जिले में 69वीं 14 वर्षीय बालक राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 26 से शुरू होकर 31 दिसंबर तक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।